ओके बडीज, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 को और ये है एपिसोड 1। काइजू नंबर 8 की सीजन 1 की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहां पे जाके देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे एक सिटी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर काइजू अलर्ट के सायरन की आवाज आ रही होती है। तभी इसके बाद अगले सीन में काफका और मीना को भागते हुए दिखाया जाता है और अब यहाँ पर लोग भी भागना चालू कर देते हैं। न्यूज चैनल्स में ये चीज फ्लैश हो रही होती है कि जो काइजू है उसका जो फॉर्टिट्यूड है वो 6.7 का है। सिटी के लोग भी ये बात कर रहे होते हैं आपस में कि वो लोग काइजू से अब बहुत तंग आ चुके हैं। तभी यहाँ पे पास वाली बिल्डिंग में ही एक बहुत तगड़ा सा अटैक होता है। काफका और मीना इस चीज से बच के भाग रहे होते हैं, लेकिन भागते भागते यहाँ पे मीना गिर जाती है। मीना का रोता हुआ चेहरा देखकर काफका उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये बोल के काफका एक बहुत बड़ी सी स्माइल भी देता है। एंड अब यहाँ पे काफका मीना को उठाता है और उसको उसके साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ पर डिफेंस फोर्सेस की गाड़ी भी दिखाई जाती है और काफका उनसे चिल्ला के बोल रहा होता है कि जाओ उन काइजू उसको खत्म कर दो। और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। काफका का हाथ मीना से छूट जाता है और वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, लेकिन काफका अपने आप को बचा भी लेता है और जैसे ही वो अब यहाँ पे अपनी आंखें खोलता है उसको मीना कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो अपने आसपास देखता है और मीना को आवाजें लगाता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि गन पॉइंट कर रहे होते हैं। उन ऑफिसर्स के पीछे वो लोग भी होते हैं जिनके साथ काफका पहले काम किया करता था। यहाँ पर मीना भी होती है और वो अपने वेपन के साथ अटैक करने के लिए तैयार होती है। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है काइजू नंबर 8 को। एंड अब यहाँ पर डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स फायरिंग करना चालू कर देते हैं। काफका यहाँ पर इनके अटैक से खुद को बचा रहा होता है, लेकिन ये लोग फायरिंग करते हुए रुक नहीं रहे होते हैं। यहाँ पर दो हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं जो कि काफका को ही टारगेट कर रहे होते हैं। काफका अब यहाँ पर खुद को बचाने के लिए एक अटैक करता है उन हेलीकॉप्टर्स पर। काफका के इस अटैक से हेलीकॉप्टर्स डैमेज हो जाते हैं। सारे ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये कैसा अटैक था और यहाँ पर हाई फॉर्टिट्यूड भी है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि काइजू नंबर 8 का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और वो एक बहुत बड़ा सा अटैक करता है। लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि काफका नींद से जागता है और ये सारी चीजें जो थी वो उसका सपना थी। काफका देखता है कि वो फिलहाल नॉर्मल है और ये चीज देख के वो बहुत खुश होता है। अगला सीन 3rd डिवीजन के बेस का होता है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज हो रखा है। मीना यहाँ पर अपने बेस को ही देख रही होती है। तभी यहाँ पर होशिना आता है और वो मीना को बताता है 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक वो लोग श्योर नहीं है कि काफका के साथ क्या करना चाहिए। उसको अभी भी वहीं पर रखा गया है। मीना ये सारी बातें सुनती है और वो बस ठीक है कहती है। होशिना कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीजों को ठीक करने में बहुत सारा समय लगने वाला है। इसके बाद मीना कहती है कि आज वो दिन है जब न्यू ऑफिसर जो हैं वो अपनी अपनी नई यूनिट्स में जाएंगे। होशिना कहता है हाँ वो लोग अब वहां पर जल्दी पहुंचते ही होंगे। इसके बाद अगला सीन होता है इहारू और रेनो का। इहारू रेनो को देखता है कि वो काफी ज्यादा दुखी है। यहाँ पे ये लोग अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं और इहारू काफी एक्साइटेड दिख रहा होता है, लेकिन रेनो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता। इहारू रेनो से उसकी फोटो लेने के लिए कहता है, जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक बेंच पे जाके मस्त बैठ जाते हैं। इहारू रेनो से कहता है आज हमारा पहला दिन है हमारी नई यूनिट में, तो ज्यादा टेंशन मत लो। रेनो कहता है कि मैं टेंशन नहीं ले रहा। इहारू अब यहाँ पर काफका के बारे में सोचता है और कहता है पता नहीं अंकल के साथ क्या हो रहा होगा। अब वो डिफेंस फोर्स में एक नॉर्मल ऑफिसर की तरह नहीं रह सकते। रेनो अब इहारू को देखता है और वो हंसता है। रेनो कहता है कि उसका भी याद आ गया कि काफका ने उससे क्या कहा था काइजू बनने के बाद। काफका ने उससे कहा था कि क्या वो डिफेंस फोर्स अब ज्वाइन भी कर पाएगा। ये लोग यही बात करते हैं कि काफका वापस जरूर आएगा। इसके बाद अगला सीन होता है 4th डिवीजन के बेस का। इहारू और रेनो दोनों वही जा रहे होते हैं। रेनो खुद से कह रहा होता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और काफका को प्रोटेक्ट करेगा। अगला सीन होता है शिनोमिया का। वो भी यहाँ पर यही सोच रही होती है कि उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है। तभी यहाँ पे एक ऑफिसर आता है और वो शिनोमिया से माफी मांगता है उसको इंतजार कराने के लिए। ये आदमी 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन है, इसका नाम है हासेगावा। हासेगावा शिनोमिया से कहता है कि अभी वो उसको कैप्टन के ऑफिस में ले जाएगा। इसके बाद हासेगावा और शिनोमिया दोनों कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। हासेगावा शिनोमिया से कहता है कि वो श्योर है कि 3rd डिवीजन कैप्टन आशिरो ने शिनोमिया को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया होगा पहले ही। जब तक 3rd डिवीजन का बेस तैयार हो रहा है तब तक 1st डिवीजन के साथ शिनोमिया जो है वो काम करेगी। शिनोमिया कहती है हाँ बिल्कुल। शिनोमिया बताती है कि जो 1st डिवीजन है वो सारे के सारे डिविजन्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन है और ये जगह बहुत परफेक्ट है उसके स्किल्स को और भी ज्यादा कमाल करने के लिए। अब यहाँ पर शिनोमिया और हासेगावा जो है वो कैप्टन के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं। शिनोमिया यहाँ पे खुद से कहती है कि वो अभी 1st डिवीजन के कैप्टन से मिलने वाली है और वो सब कुछ सीखेगी उससे जो भी वो सीख सकती है। जैसे ही यहाँ पे हासेगावा ऑफिस का गेट खोलता है वो देखता है कि जो
नारुमी है वो गेम खेल रहा होता है और वो चुपचाप गेट बंद कर देता है। हासेगावा अब ऑफिस के अंदर जाता है और वो नारुमी को एक लात मारता है। हासेगावा नारुमी से कहता है कि उसको पहले ही बता दिया गया था कि वो अपना रूम क्लीन रखे। नारुमी उससे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने कहा था मुझसे, लेकिन ये मेरा डिसीजन है कि मुझे उस काम को करना है भी या नहीं। और ये बात सुनकर हासेगावा नारुमी को एक और लात मारता है। हासेगावा उससे कहता है, तुम एक नंबर के आलसी हो और तुम अपना रूम तक साफ नहीं कर सकते। नारुमी हासेगावा के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये चीज मेरे ऊपर डिपेंड करती है कि मैं अपना रूम कैसे यूज करूं। हासेगावा कहता है कि ये रूम डिफेंस फोर्स का है, उसका नहीं। नारुमी कहता है, अगर तुम्हें साफ रूम की इतनी ज्यादा पड़ी है तो तुम खुद से क्यों नहीं कर लेते इसको साफ। नारुमी की ये सारी बातें सुनने के बाद हासेगावा सफाई करने वालों को बुला लेता है। ये सारी चीज देख के नारुमी कहता है कि तुम लोग रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा इन सब चीजों को साफ। हासेगावा नारुमी को शिनोमिया के पास ले जाता है और वो बताता है कि ये है उनका कैप्टन नारुमी। शिनोमिया सबसे पहले नारुमी को देखती है और वो सोचती है कि उसको इस बंदे की सच में रिस्पेक्ट करने का मन नहीं कर रहा। नारुमी यहाँ पे शिनोमिया को देख के कहता है, अच्छा तो ये है डायरेक्टर शिनोमिया की बेटी। शिनोमिया नारुमी को बताती है कि उसका नाम है किकोरो शिनोमिया और वो 3rd डिवीजन से है और वो कुछ समय के लिए 1st डिवीजन के साथ ही रहेगी। नारुमी उससे कहता है कि उसको ये सब चीजें बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है। 1st डिवीजन के कैप्टन होने के नाते उसको बस एक ही चीज चाहिए। शिनोमिया उससे पूछती है कि आखिर वो क्या चीज है। तभी यहाँ पे एक काइजू अलर्ट बजता है। अब नारुमी यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। नारुमी शिनोमिया से कहता है कि तुम हमें फाइट करता हुआ देखकर सीख सकती हो। इसके बाद अगले सीन में एक काइजू को दिखाया जाता है और उसके बाद एक हेलीकॉप्टर को जिसके अंदर 1st डिवीजन का कैप्टन नारुमी होता है शिनोमिया के साथ। अब यहाँ पे जितने भी वेपन्स होते हैं वो सारे के सारे तैयार कर लिए जाते हैं उस काइजू से लड़ने के लिए और लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच जाता है कि अभी अभी एक काइजू अटैक हुआ है। अगले सीन में उस काइजू के ऊपर बहुत सारे वेपन्स के साथ अटैक कर दिया जाता है। यहाँ पर उस काइजू के ऊपर 3 तरफ से अटैक हो रहा होता है जिससे वो काइजू अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेता है। अब यहाँ पर ये काइजू ब्रिज के नीचे से जाता है जिससे वो ब्रिज टूट जाता है। अब यहाँ पर नारुमी और शिनोमिया को दिखाया जाता है। नारुमी को यहाँ पे सारे के सारे प्लान्स बताए जाते हैं। नारुमी अब यहाँ पर अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर्स देता है। ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो नारुमी की बात सुनकर उस काइजू के पास जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करना चालू करते हैं। शिनोमिया यहाँ पर बता रही होती है 1st डिवीजन के ऑफिसर के पास काइजू के मूवमेंट का पूरा कंट्रोल है और शायद इन ऑफिसर्स की अनलीश कॉम्बैट पावर जो है वो 40% से भी ज्यादा की है। अब यहाँ पे नारुमी शिनोमिया से कहता है कि अब चलने का समय हो चुका है और वो अब यहाँ पे अपने वेपन को उठा लेता है। नारुमी अब यहाँ से जाने के लिए तैयार होता है और वो जाते हुए शिनोमिया से कहता है उसे शिनोमिया से कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय एक चीज के। और ये बोलते ही नारुमी हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। नारुमी अब यहाँ पे अपने वेपन को निकाल लेता है और तैयार हो जाता है उस काइजू के ऊपर हमला करने के लिए। नारुमी उस काइजू के पीठ पे ही अपने वेपन से अटैक करता है और इस अटैक से वो काइजू जो है वो फट जाता है। नारुमी वहीं पर बैठा होता है और वो कहता है कि उसको बस एक ही चीज चाहिए और वो है अनस्टॉपेबल पावर। शिनोमिया उसकी बातें सुनकर कहती है, सुनकर मजा आया। अगले सीन में नारुमी अपने फोन को चेक करता है और वो देखता है कि मीना अभी भी उससे ज्यादा पॉपुलर है। शिनोमिया नारुमी को बताती है कि उसका फोन बहुत देर से बज रहा है। नारुमी कहता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता, पक्का उसको एक फालतू सी मीटिंग में बुलाया जा रहा होगा जिसमें कुछ नहीं होने वाला और वो अपनी दोपहर ऐसी फालतू सी जगह में जाके क्यों ही बर्बाद करेगा। तभी यहाँ पे हासेगावा आता है, उसको एक और लात मारता है। हासेगावा उससे कहता है, ये चीजें तुम्हारा काम है इसीलिए तुम जाओगे। हासेगावा नारुमी का कान पकड़ के उसको वहां से ले जाता है। नारुमी हासेगावा से पूछता है कि क्या वो बात इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए तुम मुझे ले जा रहे हो। हासेगावा उसको बताता है कि ये बात काइजू नंबर 8 के बारे में है। अगले सीन में काप्पा को दिखाया जाता है जो कि पुशअप्स कर रहा होता है और वो बताता है कि 5 दिन बीत चुके हैं और वो अभी भी कुछ नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आते हैं और वो काफ्का को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। यहाँ पर काफ्का उनके साथ जा रहा होता है और वो अपने सामने शिनोमिया को देखता है। अब यहाँ पे ये लोग डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। काफ्का अपने राइट हैंड साइड देखकर कहता है कि ये तो 1st डिवीजन का कैप्टन नारुमी है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। डायरेक्टर शिनोमिया बताता है कि वो काफ्का को 1st डिवीजन में भेज रहा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी काइजू फोर्स दोनों एक साथ काम करेंगे जिससे कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन बनेगा जो कि सारी दिक्कतों से डील करेगा। डायरेक्टर शिनोमिया अब काफ्का से कहते हैं अगले मिशन में काफ्का खुद को प्रूव करे जिससे कि सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए। अगर वो ये चीज करने में फेल होता है तो उसकी इस डिफेंस फोर्स में कोई भी जगह नहीं है। काफ्का यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि उसको ये चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही कि उसको काइजू नंबर 8 की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले उसको सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन नारुमी यहाँ पे इस चीज को होने से मना कर देता है। नारुमी कहता है कि हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन में बस एक ही चीज चाहिए और वो हूँ मैं। और वो अब यहाँ पर ये बात बोल के वहां से जाने लगता है। डायरेक्टर शिनोमिया बताते हैं कि जो काइजू नंबर 9 है
वो खुद को ह्यूमन में बदल देता है और खुद को छुपा लेता है। और जो काइजू नंबर 10 था उसने भी बहुत खतरनाक तरीके से डिफेंस फोर्स पे अटैक किया था और ये काइजू पहले वाले काइजू से बहुत ज्यादा अलग है। डायरेक्टर शिनोमे बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे काइजू से डील किया है हर दिन बेटर होके, लेकिन अब ये काइजू खुद को इवॉल्व कर रहे हैं और इस चीज से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और यही रीजन है कि हमें भी अब इवॉल्व करने की जरूरत है। नारुमी ये बात सुनकर कहता है कि सबसे इफेक्टिव तरीका यही है काइजू नंबर 8 को यूज करने का, कि उसको वेपन बना दिया जाए जिसका मैं यूज कर सकूं। अब काफ्का नारुमी को समझाते हुए कहता है कि उसको अपने दोस्तों के लिए जो उसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं सरवाइव करना ही होगा और अभी भी कुछ ऐसा है जो कि उसको करना है अपनी जिंदगी में। काफ्का यहाँ पर बात कर रहा होता है मीना के साथ खड़े होके काइजू से फाइट्स करने की। काफ्का अब यहाँ पे नारुमी को अपना नाम बताता है और कहता है कि वो फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन कर रहा है। नारुमी वहां से जाते हुए कहता है कि उसको काफ्का की फीलिंग्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपनी ताकत और रिजल्ट्स दिखाओ। और अगर काफ्का खुद के ऊपर से फिर से कंट्रोल होता है तो नारुमी उसको खत्म कर देगा। अगले सीन में होशिनो मीना को बता रहा होता है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे अपने अपने डिविजन्स में पहुंच चुके हैं और काफ्का भी। मीना यहाँ पर होशिनो से कहती है ठीक है अब हमें भी अपना काम करना चाहिए। अब अगले सीन में शिनोमिया को दिखाया जाता है जो कि अपने सामान को पैक कर रही होती है। इसके बाद अगले सीन में डायरेक्टर शिनोमिया जो है वो एक लैब में जाता है और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना।